राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट 8 सैम्पल पेपर्स को कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में, और सैम्पल पेपर 9 के भी 3 सेक्शंस को कवर कर लिया था, ए बी सी सेक्शन को। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 9 सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट है। ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 1 -1 3, और आपको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है x² - 4x + 2। आपने फाइंड क्या करना है? एफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, अगर यहाँ पर एफ एक्स है, इसको एफ ए बनाने के लिए आप जितने एक्स हैं उनको सभी को ए से रिप्लेस कर दोगे। अब आपको a² चाहिए, 4a चाहिए, और 2। देखो, मैट्रिक्स फॉर्म में 2 अकेला नहीं होता, इसके साथ 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो इन तीनों की वैल्यू पहले फाइंड करके रख लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। a² की वैल्यू क्या आएगी? 2 - 1 1 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ये बन जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4 -1 2 + 3 -2 -3, और यहाँ आ जाएगा आपका -1 + 9। a² की वैल्यू आ गई आपकी 3 5 -5 एंड 8। ऐसे ही 4a की वैल्यू फाइंड कर लो, 4 इंटू a। 4 को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 -4 12। ये आ गया आपके पास। 2i फाइंड कर लो। 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की होती है 1 0 0 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 0 0 2। अब पुट दीज वैल्यूज इन 1। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो एफ ए इज इक्वल टू, देखो a² की वैल्यू कितनी आई है? 3 - 5 5 8, माइनस का 4a की वैल्यू आई है 8 - 4 4 12, प्लस 2i आया आपका 2 0 0 2। ये आ गया आपका। अब इनको कैलकुलेट कर लो। 3 - 8 माइनस का 5 + 2 कितना हो गया? माइनस का 3। 5 - 4 1 1 + 0 0, -5 + 4 माइनस का 1 + 0 0 हो जाए, माइनस का 1 ही रहेगा। 8 - 12 माइनस का 4 + 2 माइनस का। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका 16th का ए पार्ट। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2, 16th का बी पार्ट। मैट्रिक्स का इक्वेशन है दोबारा से। ए की वैल्यू दी है 6 - 4 5 1 4 -2 7 5 9। अब इसको आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो वो होता है आपका a इज इक्वल टू हाफ a + a' माइनस प्लस हाफ a - a'। जो ये प्लस वाला पार्ट होता है ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है, माइनस वाला आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। आप क्या करोगे फिर? इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करके रख लोगे। a + a'। क्या होता है? ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हो? रो को कॉलम में चेंज करके, कॉलम को रो में चेंज करके। ये हो गई आपकी ए मैट्रिक्स प्लस। अब इसका ट्रांसपोज 6 - 4 5 1 4 -2 7 5 2। ये आ गया। अब इनको कैलकुलेट कर लो। आपके पास आएगा 12 -3 12 माइनस का 3 8 3, यहाँ आ जाएगा 12 3 एंड 4। ये आ गया a + a'। अब a - a', सेम यही दोनों मैट्रिक्स, और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 5 1 4 2 -2 7 5 2 -6 1 7 -4 4 5 5 -2 2। अब इनको माइनस करोगे तो 0 -4 -1 माइनस का 5 5 - 7 माइनस का 2 1 + 4 5 4 - 4 0 -2 - 5 माइनस का 7
7 माइनस 5 प्लस का 2, 5 माइनस माइनस 2 प्लस का 7, 2 माइनस 2 0। तो ये आ गया आपके पास ये a प्लस ए डैश की वैल्यू, a माइनस ए डैश की वैल्यू, पुट इन 1। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ, प्लस वाली वैल्यू 12 माइनस 3 12, माइनस 3 8 3, 12 3 4, प्लस हाफ 0 5 2, माइनस 5 0 7, माइनस 2 माइनस 7 0। ये आ गया। अब क्या करना है आपको, देखो आंसर इतना भी ठीक है, कई बार आपको इतना ही आंसर दिया होता है और कई बार इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई किया होता है, तो अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख लेते हैं। 6 माइनस 3 बाई 2 6, माइनस 3 बाई 2 4, 3 बाई 2 6, 3 बाई 2 2, प्लस 0 माइनस 5 बाई 2 माइनस का 1, 5 बाई 2 0 माइनस 7 बाई 2 1, 7 बाई 2 0। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। अब करते हैं और वाला पार्ट, 16th का सेकंड पार्ट। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तीन आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, आपने इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या क्या हैं, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पहले आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं उनसे। 3 1 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 2, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10 0 1। ये आ गया, ये आपका इस फॉर्म में आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर कंपेयर करो तो ये ए मैट्रिक्स आ गई, एक्स मतलब जो फाइंड करने वाली मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, और ये आ गई आपकी बी मैट्रिक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये उधर जाके इनवर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं, ये होता है आपका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ए। पहले ए मैट्रिक्स से लिख लो, ए मैट्रिक्स है आपकी 3 1 1, 2 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 2, डिटर्मिनेंट ए 3 माइनस 2 माइनस 1, माइनस का 1, 4 प्लस 1, माइनस का प्लस का 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1। ये आ गया आपका माइनस 3 इंटू 3, माइनस का 9, 5 माइनस का 1, माइनस का 15। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया आपका माइनस का 15। अब आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, यहाँ माइनस का साइन माइनस का साइन माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो यही वैल्यूज आएंगी, माइनस 2 माइनस 1, 4 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो और कॉलम कैंसिल हो गए, 2 प्लस 1, ये रो और कॉलम कैंसिल हो गए, तो आपके पास 6 माइनस 1। यहाँ से ये कैंसिल हुए तो माइनस 3 माइनस 1, ये कैंसिल हुए माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल माइनस 3 माइनस 2, ये कैंसिल माइनस 3 माइनस 2 का ट्रांसपोज। तो ये आपके पास आ गया माइनस 3 0, माइनस का 5 और प्लस का 5, यहाँ पर माइनस 1 4 माइनस 5
का ट्रांसपोज। एक बार चेक कर लें इसको। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा आपका -3 -5 -1 -3 5 4 0 5 -5। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट है। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दैट इज एडजॉइंट ए, -3 5 4 0 5 -5। ये आ गया आपका ए इनवर्स। लेकिन आपको एक्स फाइंड करना है, तो वो एक्स क्या है? आपका एक्स है ए इनवर्स बी के इक्वल। एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स है आपका 1/-15 -3 -3 0 -5 5 5 -1 4 -5 और बी की वैल्यू कितनी है 10 0 1। -1/15 इनको कर लो मल्टीप्लाई, माइनस का 30 3 0 0 0 1 0 +0 -50 5 0 0 5 1 5 माइनस का 10 +0 -5 -1/15 माइनस का 30 माइनस का 45 माइनस का 15। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे सारे, और 15 से डिवाइड होके आपके पास आ जाएगा 2 3 एंड 1। ये किसके इक्वल है? एक्स वाई जेड के इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वल कर दो, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 एंड जेड की वैल्यू आ गई 1। तो ये था आपका 16th का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक लाइन है। ये दो चीजें हुई। एंड एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, इन तीनों से बनने वाला एरिया आपको फाइंड करना है। इन तीनों से बनने वाला एरिया कैसे फाइंड होगा? देखो रफ में डायग्राम बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप्स का पैराबोला ऐसा कुछ होता है, ऐसा पैराबोला होता है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, अगर इसकी वैल्यूज निकालो तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होएगी? एक्स वाई। अब देखो x को आपने 0 लिया तो y2 आ गया, x को 2 लोगे तो y4 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज को लेट कर लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ 0। तो देखो लाइन कुछ ऐसी आएगी, 0 2 है एक तो पॉइंट, ये आ गया, और 2 4 है। तो लाइन आ गई कुछ ऐसी आपकी। ठीक है, तो ये पैराबोला कहीं आगे जाके कट करेगा इसको। ठीक, तो अब एक्स एक्सिस ये हो गया। अब एक्स एक्सिस पैराबोला और ये जो लाइन है, इन तीनों से बनने वाला आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फिर आपके पास एरिया कौन सा आ गया? ये वाला। ये एरिया फाइंड करना है आपको। ये एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को इंटीग्रेट कर दो, इस लाइन को इंटीग्रेट कर लो, और तो आपके पास सारा नीचे का एरिया आ जाएगा। अगर आप इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो उसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, और दोनों को अगर माइनस करोगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, मतलब ये रफ में डायग्राम बनाया, हो सकता है ये पॉइंट 3 ना आए, कुछ और आए, तो उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। अब यहाँ y की वैल्यू दी हुई है, इसको यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म आपके पास फैक्टर्स आ गए, -2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो
तो x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई -1 एंड 2। अब देखो दो ही आनी चाहिए थी। एक देखो पैराबोला यहाँ पे कट करता है कि यहाँ पे, तो ये नीचे जाके एक तो वैल्यू -1 दे रहा है और एक दे रहा है 2। मतलब ये 3 पे कट कर रहा है। ये मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये रफ डायग्राम है, तो हो सकता है कि ये गलत हो। ठीक है, तो आपके पास आपने इस लाइन को मतलब यहाँ ऐसे ही डाटा कर लो कि 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो ऐसा है ये। अब देखो x की वैल्यू -1 2 आ गई है, तो आपने अब इस लाइन को -1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है। एरिया कैसे आएगा? शेडेड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लाइन को इंटीग्रेट करोगे x प्लस 2 को फ्रॉम -1 टू 2, और उसमें से माइनस कर दोगे पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इसको भी कहाँ से कहाँ तक करोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, -1 से लेके 2 तक विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x² 2 प्लस 2x -1 टू 2 माइनस x³ 3 -1 से लेके 2 तक। अब वैल्यूज डाल लो। 4/2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस -1 डाला तो 1/2 -2, ये तो आ गई आपकी इसकी वैल्यू माइनस 8/3 -1/3, ये आ गया। 2 2 ज़ा 4, ये बन गया आपका 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस का 3/2। इन दोनों को सॉल्व करके माइनस यहाँ आ जाएगा 7/3। अब इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन गया आपका 6 प्लस 3/2 माइनस 7/3। ठीक है जी, तो अब ये आ जाएगा आपका 6 एलसीएम आ गया, 36 माइनस 9 माइनस का 14, तो ये बन गया आपका 23। माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13/6। मिस्टेक हुई है कहीं पर, लेट मी चेक। अच्छा ठीक है, एक यहाँ पर माइनस, एक तो फॉर्मूले का और एक माइनस इसका जो वैल्यू डालोगे, तो यहाँ पर बनेगा 9/3। तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ हो गई मिस्टेक। ये बनेगा 6 प्लस 3/2 माइनस का 3। 6 माइनस 3 हो गया 3 प्लस 3/2, 3/2 दैट इज इक्वल टू 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2, और के बाद वाला जो क्वेश्चन है 17 का। I इज इक्वल टू, देखो लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करेंगे इसको। x³ 3 प्लस 4x इसका इंटीग्रेशन 1 से 3 तक, लिमिट डाल दो। 27/3 प्लस 12 माइनस 1/3 प्लस 4, 3 9 ज़ा 21 माइनस 13/3, ये आ जाएगा आपका 63 माइनस 13/3 दैट इज इक्वल टू 50/3। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका 17 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर ए। फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ए की वैल्यू है 2i माइनस जे -3k, बी की वैल्यू है 3i -5j प्लस के। स्केलर प्रोजेक्शन ए ऑन बी फाइंड करना है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोजेक्शन का ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी आएगा आपका 2i माइनस जे -3k डॉट 3i -5j प्लस के बाय स्क्वायर रूट बी का मैग्नीट्यूड है 3² 5²
वंस के। तो ये बन गया आपका 6 + 5 -3 बाय 9 + 25 + 1 2 8 बाय √35। ये आ गया आपका आंसर स्केलर प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, देखो ए और बी दो वेक्टर्स दिए हैं, आपने प्रूव करना है ए + बी और a - बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, बी पार्ट में ए दिया हुआ है 5i - j - 3k एंड बी वेक्टर है आपका i + 3j - 5k। और आपको प्रूव करना है कि a + b और a - b दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो पहले a + b और a - b ही फाइंड कर लेते हैं। 5i - j - 3k + i + 3j - 5k। तो ये आ जाएगा आपके पास 6i प्लस का 2j माइनस का 8k। ये आ गया प्लस करके। अब माइनस की वैल्यू फाइंड कर लो। सेम वेक्टर्स, बीच में माइनस का साइन, +3j - 5k। तो माइनस करोगे, देखो 5 - 1 4 -1 - 3 माइनस का 4 -3 प्लस का 5 प्लस के 2। ये आ गया आपके पास a + b और a - b। अब क्या करना है आपको, इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अब आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन पता है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, इफ a.b = 0। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब है इसका और इसका अगर डॉट प्रोडक्ट आप 0 प्रूव कर दो तो क्या प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। इनको क्या कर लो, डॉट प्रोडक्ट। ये आ जाएगा आपका 6i + 2j - 8k डॉट 4i - 4j 2k। 6 4s are 24 -8 -k 16 that is equal to 0। Therefore, a + b and a - b are perpendicular vectors। तो ये कौन से वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर बी। लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर नंबर 9। सेक्शन डी का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका सैम्पल पेपर नंबर 9 का भी लास्ट क्वेश्चन है, 18 का पार्ट नंबर 2। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन्स दी हुई हैं, x + 1/4 is equal to y - 3/-6 z + 1/1। दूसरी है x + 3/3 y - 5/2 z - 7/6। तो अब ए बी सी वैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ए1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर चाहिए। देखो जो पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर होता है वो आपका होता है A1 और A2। तो ये पासिंग पॉइंट्स होते हैं, तो साइन चेंज करके लिखते हैं -i + 3j प्लस माइनस का k, इसका आ जाएगा 3 माइनस का 3i प्लस का 5j प्लस का 7k। B1 B2 जो DRs वाले होते हैं, 4i - 6j प्लस k, इनके साइन चेंज नहीं करने होते, 2j + 6k। ये आ गया आपके पास। ये दो वेक्टर्स, ये सारे चारों वेक्टर्स आपने फाइंड कर लिए हैं। अब आप क्या करोगे, A2 - A1 फाइंड करके रख लोगे। पहले A2 - A1 फाइंड करना है।
क्योंकि देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला, पहले मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये होता है आपका। तो ये सारी वैल्यूज को फाइंड करके रख लेते हैं पहले। A2 माइनस A1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस माइनस का i प्लस 3j माइनस का k। देखो -3 प्लस 1 माइनस का 2 प्लस 5 माइनस 3 प्लस का 2 प्लस 7 प्लस 1 प्लस का 8। ये आ गया आपके पास A2 माइनस A1। अब B1 क्रॉस B2 फाइंड करना है। B1 क्रॉस B2 डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड होता है। I J K आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 6 1 3 2 6। I माइनस का 36 माइनस का 2 माइनस J 24 माइनस 3 प्लस का K 8 प्लस 18। ये बन गया आपका माइनस का 38i माइनस का 21j और प्लस का 26k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करके रख लेते हैं। B1 क्रॉस B2 स्क्वायर रूट ऑफ 38 स्क्वायर 21 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। जब इनका सभी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा, टोटल ही कर देती हूँ, टोटल में आपका आ जाएगा 2561। पीछे बुक में ना मतलब जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें आंसर गलत दिया है, इसमें 5 डिजिट नंबर दिया हुआ है, लेकिन उतना नहीं आता, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। अब पुट दीज वैल्यूज इन नंबर 1। पुट दीज वैल्यूज इन नंबर 1। तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास A2 माइनस A1 कितना आया है? माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 8k डॉट प्रोडक्ट विद -38i माइनस 21j प्लस 26k बाय स्क्वायर रूट 2561। इनको कर लो अब कैलकुलेट। 38 इंटू 2 माइनस माइनस कैंसल 76, 21 इंटू 2 माइनस का 42, 26 इंटू 8 प्लस का 208 बाय स्क्वायर रूट 2561। कैलकुलेट करोगे तो 242 बाय स्क्वायर रूट 2561 यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर नंबर 9 फिनिश होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सैम्पल पेपर नंबर 10। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।